है? कौन सा जनता खुश है? रोड से किसी गरीब को पेट भर जाए, रोड से सड़क से किसी गरीब को छत उसको बन जाए, रोड से सड़क से किसी गरीब को शिक्षा उसको मिल जाए, तो क्या इसको विकास कहते हैं हम टेकारी को? बिना सुविधा के हम लोग 30 मेडल लाए, 30 बच्चों का सिलेक्शन करवाएं, उसके बाद भी आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत तिवारी और इस वक्त आप मौजूद हैं प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस के चौपाल में। बता दें कि प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा करके बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर जाके लोगों का मन टटोल रहा है कि अगले 2 महीने बाद जब आप विधानसभा चुनाव में वोट देने जाएंगे तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा होगा। 2020 में जब आपने वोट किया था तो किन वादों को लेकर किया था और वो वादा कितना पूरा हुआ। बता दें कि इस कार्यक्रम के संयोजक जो हैं वो राकेश मसाले हैं, जो कि अपने मसालों की खुशबू बिहार के साथ ही पूरे देश में फैला रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के प्रायोजक जो हैं वो हैं वास्तु बिहार, जो कि अपने समय प्रतिबद्धता और क्वालिटी वर्क्स के लिए जाने जाते हैं। यह बिहार, झारखंड, लखनऊ, साथ ही विदेशों में नेपाल समेत कई देशों में अपना कारोबार करते हैं और ठीक समय पे, वादा किए गए समय पे आपके मकान की डिलीवरी करते हैं, अपने गुणवत्तापूर्वक कार्य के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही बता दूं कि इस कार्यक्रम के जो हमारे मीडिया पार्टनर हैं वो डेली हंट है। अब जबकि राजतंत्र से लोकतंत्र में टिकारी पूरी तरीके से रंग चुका है, ये मंच मैं अपनी को होस्ट प्रेरणा के हवाले करता हूं और प्रेरणा से कहता हूं कि आप यहाँ पे मौजूद जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे उनकी रणनीतियों के बारे में सवाल करें और लोगों को उनसे इंटरेक्ट कराएं। धन्यवाद प्रेरणा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत। सबसे पहले तो मंच पे जितने भी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में। आप सभी को 2 मिनट का समय दूंगी मैं और उस 2 मिनट में आप सभी को अपनी रणनीतियों के बारे में बताना है। इसकी शुरुआत मैं सबसे पहले जनसुराज पार्टी के साथ करूंगी कि डॉक्टर वी.डी. शर्मा, आप अपनी रणनीतियों के बारे में बताएं कि अगर 2025 में जनता आपको मौका देती है तो आपकी रणनीति क्या रहेगी इलेक्शंस को लेकर के। देखिए, अगर टिकारी विधानसभा के लोगों का अगर आशीर्वाद हमें मिलता है तो हम 3 एस पे काम करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई। हमारी जो 5 साल का जो काम होगा इस पे फोकस करना है, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा, गरीबी से निकलने का एक ही उपाय है शिक्षा। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा लोग अमीर बन ही नहीं सकते हैं, गरीबी से निकलने का सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, स्वास्थ्य ऐसी चीज़ है कि हर महीने हजारों रुपया हर एक घरों से स्वास्थ्य पे खर्च होता है, तो एक अच्छी अस्पताल का व्यवस्था होगी जहां पे हर एक रोगों का इलाज यही टिकारी विधानसभा में ही होगा। और तीसरा, सशक्त किसानों को बनाना है, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी करनी है, और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी रणनीतियों के बारे में बताया है। सागर कुमार जी, आपके पास आते हैं। आप अपनी रणनीतियों के बारे में बताइए कि अगर जनता आपको 2025 में मौका देती है तो आप अपनी कौन सी रणनीतियां लेकर के उनके बीच में जाएंगे और अपनी इलेक्शंस की तैयारी करेंगे। पहले तो प्रभात खबर को ये चुनावी एक्सप्रेस में हमारे तरफ से और टिकारी की जनता की ओर से और नगर परिषद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज जनता से हम लोगों को रूबरू होने का मौका भी दिया। आपको मैं बता दूं कि मैं टिकारी नगर परिषद से उपाध्यक्ष हूं, तो मैं जनता के लिए ही काम करना चाह रहा हूं। तो जो जनता हमसे सवाल करी हम उसका जवाब देंगे। अभी राजनीति मेरी 2025 की नहीं है, हम लोगों की राजनीति 2027 की है अभी नगर परिषद को लेकर। और जो भी अगर विकास की मुद्दे टिकारी में है, नगर क्षेत्र के अंदर में अगर कोई कमी है, कोई अगर चाहते हैं वो हमारे पास बेझिझक रख सकते हैं। मैं उसे पूरा करने के लिए उसे 100% अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रवि कुमार जी भाकपा माले से, आप अपनी रणनीतियों के बारे में बताइए कि कौन सी रणनीति रहेगी 2025 के चुनाव के लिए आपकी। सबसे पहले प्रभात खबर को हम अपनी पार्टी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ये अभी आपको बताना चाहते हैं कि भाकपा माले महागठबंधन में बिहार में है, जिसमें जो भी दल है आपको पता है। खास करके राजनीति बिहार में तय होगी कि जो खास करके बिहार में लोगों को बोला गया था कि आपको पलायन यहाँ रोका जाएगा,
हर एक गरीबों को 5 डिसमिल, जो भूमिहीन है, जिनको 5 डिसमिल ज़मीन नहीं दिया गया, देने की वादा किया गया था सरकार द्वारा, ये जो दूसरे मुद्दा है। और किसानों के लिए जो उचित मूल्य और किसानों के लिए जो लाभ मिलना चाहिए, किसानों के लिए जो कहने के मतलब है कि खाद में जो कालाबाजारी है, और ख़ास करके बिहार में तमाम ब्लॉकों में, चाहे टेकारी हो, कोच हो, कहीं भी हो, सभी जगह भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसके लेकर हम लोग की महागठबंधन, हमारी पार्टी सब तय किया हुआ है, और ये हम लोग का मिशन है कि ये सब सारे चीज़ें पे हम लोग रोक लगाएंगे। बेहतर लोगों को, नौजवानों को जो बेरोजगार हैं, महागठबंधन की सरकार जब बनेगी खास करके बिहार में, तो समझे कि बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को नौकरी मिलेगा। और जो वृद्धा पेंशन की बात था, महागठबंधन ने जब तय की थी कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन हम लोग की जब सरकार बनेगी तो 1500 रुपया देंगे। ये जो सरकार है अफरा तफरी में। आप अपनी रणनीतियों के बारे में बताइए। हाँ, आपको बोलने का मौका बाद में देंगे, पहले रणनीतियों के बारे में हमारी चर्चा राजनीति करते हैं। यही है कि जो भी मुद्दा है और जिस प्रकार के अभी जो चल रहा है, ये सारे रणनीतियों को लेकर जो गरीबों को बेहतर सुविधा मिलना चाहिए, हक अधिकार मिलना चाहिए, ये हमारी राजनीति की, हमारी जमीनी स्तर बुनियादी है। और आगे के लिए जो जनता सवाल करेगी उसके जवाब दें। जी बिल्कुल। कमलेश जी, आपके नेता जो है वो कई बार अपने ही पार्टी को कटघरे में खड़े करते हैं, तो आप अपनी रणनीतियों के बारे में बताइए कि 2025 के लिए आपकी क्या कुछ रणनीति रहेगी। हमारे पार्टी के आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो सपना था, उस सपना को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, खासकर युवा वर्ग के लिए, जो नवयुवा का जिनके पूरे बिहार में इतना फैन है, उनका एक ही विज़न है, जो हम लोग का पार्टी का विज़न। अगर कोई बंधु पढ़े लिखे होंगे, अगर उस पार्टी का विज़न बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट अगर पढ़ा होगा, उसमें सारे तरह के व्यवस्था हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में किया गया है। युवाओं के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्ध के लिए, और ख़ास करके नौजुवक जो बेरोजगार हैं या जो एडवोकेट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके सभी तरह की अलग अलग व्यवस्था हमारे बिहार फर्स्ट में किए गए हैं। उस विज़न को अगर हम लेकर के हमारी पार्टी अगर बिहार में उतरती है और जनता के साथ मिलती है, तो हमारा निश्चित रूप से पूरे बिहार फर्स्ट होगा, देश में हमारा गया जिला फर्स्ट होगा, उसके तहत मेरा टिकारी भी फर्स्ट होगा, जिसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का खास करके उसी विजन के तहत हमारे राज्य के जितने भी या देश के, हम तो कहते हैं कि देश में आपके जैसे टिकारी में इवेंट हो रहे हैं, वैसे दिल्ली में जितने तरह के आपका न्यूज इवेंट या कॉलेज का इवेंट, उनके मुख्य अतिथि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान हुआ करते हैं। मैं गौरव के साथ कहता हूं, मुझे गौरव है कि मैं उस पार्टी का मैं कार्य करता हूं। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आपके पास आखिर में आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अभी क्षेत्र आपके पास है, क्षेत्र की समस्याएं आपके पास है। ऐसे में जनता अगर आपको और मौका देती है तो आप कौन सी रणनीतियाँ रहेंगी जो 2025 के लिए आपने तैयार की है, उसे बताइए। इस चौपाल में आए हुए सभी आगत अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। हमारा विकास का मिशन तो शिक्षा से लेकर सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य सभी में काम चल रहा है। करीब 50 रोड में काम लगा हुआ है। लगभग 2 दर्जन रोड का टेंडर होने वाला है। 30 रोड का टेंडर हो चुका है। सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी से काम हो रहा है। नए नए पुलियों का निर्माण होना है और आगे आने वाले दिनों में छूटे हुए सभी कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे, यही उम्मीद हमारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जनता जब तक सवाल नहीं करेगी तब तक क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पता नहीं चलेगा। मंच आपके सामने तैयार है, यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में चलते हैं और मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि वो सवाल लेना शुरू करें। प्रशांत, आप सवाल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा कि आपने ये मौका मुझे फिर से दिया है। मेरा जनता से जाने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सम्मानित जनप्रतिनिधियों से, कि सवाल का जवाब देते हुए आप कैमरे की तरफ देखिए। आप इधर उधर देखते हैं तो फ्रेम गड़बड़ होता है, कैमरे में नहीं आता है, तो आप लोग कैमरे की तरफ देख के बोलिएगा। किसका सवाल है भाई? तो सबसे पहले बताइए जी, क्या नाम हो आपका? हिमांशु शेखर। सवाल किससे आपका? जो सत्ता में रहेगी उन्हीं से होगा।
जिस विद्यालय में हो रहा है, इस विद्यालय में छात्रों की जो संख्या 2200 है और टीचर की संख्या 14। तो बताइए 2200 छात्रों को 14 गो जो पढ़ाने वाले हैं वो कैसे मैनेज करेंगे? कैसे हो पाएगा? और एक सवाल और, इसी पार्टी के रैली में टिकारी राज हाई स्कूल के बाउंड्री को तोड़ दिया गया, उसका निर्माण नेताजी हमारे कब कर रहे हैं? जी, उनका सवाल है कि 2200 छात्र जो है वो इस कॉलेज इस स्कूल में है, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होनी चाहिए उनकी कमी है। इसके लिए क्षेत्र में क्या कुछ किया जा रहा है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? इस विद्यालय के बारे में तो मुझे जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन हमारे पंचायत में एक उच्च विद्यालय लॉ है जो हर पंचायत के हाई स्कूल बनना है, उसमें मन एक है जहाँ पर 41 टीचर देहाती क्षेत्र में है। और यहाँ का कुछ कहना ही और है, से रहते तो हम विशेष देते हैं। सवाल किसी का? जी बिल्कुल, सागर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे इस सवाल पे? मैं तो टिकारी राज स्कूल की जो 4 दीवारी की बात बोली, तो मैं खुद इस फील्ड में खेलता हूँ और ये फील्ड को जनसभा के लिए उपयोग करना कहीं तरह से उचित नहीं है। मैं यहाँ के जितने भी सम्मानित नेताजी भी हैं और हमारे विधायक जी भी, उनसे भी अनुरोध है और आने वाले भविष्य के जो चुनाव है उनमें आप सभी से अनुरोध करता हूँ सबसे पहले कि हमारे राज स्कूल एकमात्र स्टेडियम बचा हुआ है टिकारी के लिए, जिसमें बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, अपने किसी भी ट्रेनिंग का तैयारी करते हैं। तो इसे जनसभा के लिए उपयोग ना करें, क्योंकि पूरी तरह से ये फील्ड को बर्बाद कर दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छा सवाल किया था हमारे हिमांशु शेखर जी ने, और ये बहुत जल्द ही बनना भी चाहिए। जी धन्यवाद। प्रशांत दूसरा सवाल लीजिए। बिल्कुल, हम दूसरा सवाल लेते हैं। क्या नाम हो? बैठ जाइए, कोई दिक्कत है तो बैठ जाइए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा रोहान यादव नाम है। जो सवाल आया कि विधायक जी के क्षेत्र में काम हो रहा है, ये उनसे पूछा जाए कि कौन कौन रोड बन रहा है, कौन कौन पुलिया बना है, कहाँ कहाँ पुलिया बना है, कौन सा जनता खुश है, कितना स्कूल में मास्टर है, कितना खिचड़ी बनाने वाला है, कितना स्कूल में लेकर मारा जा रहा है, उसको देखने के लिए वो है। बिल्कुल, उनका साफ तौर से सवाल है कि क्षेत्र का जो विकास हो रहा है वो कहने के लिए है कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास कहाँ कहाँ हुआ है ये नजर नहीं आ रहा, और इसे देखने के लिए विधायक कब आते हैं? इस विधानसभा क्षेत्र का उत्तरी छोर रुपसपुर है। रुपसपुर से उठाइए, प्रत्येक आधा किलोमीटर पर पुल है, वो कोई भी आदमी से पूछ सकते हैं। खनेटू तक चले आइए, आधा किलोमीटर पर पुल है। यदि किसी को लगता ही नहीं है तो कैसे हम लोग कहें? बीडी शर्मा जी आपके पास आइए कि जिस तरीके से क्षेत्र के विकास की बात हो रही है, कहना है जनता का कि क्षेत्र में विकास है, कागजों पर है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, जब भी बात होती है विकास की तो हमें लगता है कि टिकारी में रोड और पुल के अलावा कोई विकास की बात ही नहीं करता है। जब भी 20 साल आपको यहाँ के लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया, क्या 20 साल रोड और पुल ही बनाते रह गए? हमारा कहना है कि आप स्कूल बना रहे हैं, शिक्षक की भी भर्ती हो रही है, लेकिन देखिए कि स्कूलों की क्या स्थिति है। 3 कमरे में 4-4 स्कूल क्लास चल रहे हैं हम, और जब तक शिक्षकों की मान सम्मान नहीं मिलेंगे, जब तक वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हमारा कहना है कि थोड़ा सा पुल और पुलिया और रोड, ये पूरे बिहार में विकास हो रहा है। आप बेला में चले जाइए, आप बोधगया में चले जाइए, आप औरंगाबाद में चले जाइए, पटना में चले जाइए, कहाँ नहीं पुल और रोड बना है, ये हमें बताइए। ये अगर ये बात करते कि हम टिकारी में डिग्री कॉलेज बना दिए तो मैं खड़े होकर इनको सैल्यूट करता, लेकिन आज क्या स्थिति है? टिकारी के लोग डिग्री लेने के लिए गया में डेरा लेते हैं और हर एक परिवार को कम से कम 20,000 रुपया मंथली खर्चा है। आखिर 20 साल में आप रोड पुल से थोड़ा सा ऊपर उठिए, ताकि जब तक ये पढ़ेगा नहीं टिकारी तब तक बढ़ेगा नहीं टिकारी। जी बिल्कुल। कमलेश जी, जिस तरीके से एनडीए में आपकी पार्टी की भी भागीदारी है,
काम जो है वो काम पे सवाल उठ रहे हैं कि क्षेत्र का क्या कुछ विकास हुआ है। कहना है कि विकास हो रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास तो हो ही रहा है, इसमें कहीं कोई नहीं है, लेकिन मूलभूत सुविधा पब्लिक के हमारे क्षेत्र के समस्या अनेक तरह के हैं। ठीक है, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे विकास हुए, इससे नकारा नहीं जा सकता है, हमारे क्षेत्र विकास हो रहे हैं, लेकिन आज नौजुवक हैं जो पढ़े लिखे युवा हैं वह नए टेक्नोलॉजी सोचते हैं, वह नए टेक्नोलॉजी से विकास क्षेत्र का चाहते हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि हमारे टिकारी में नए टेक्नोलॉजी का विस्तार हो, यहाँ टेक्नोलॉजी नए IT हब बने, यहाँ नई फैक्ट्रियाँ लगे, जिससे हमारे युवाओं का रोजगार मिले, किसानों का रोजगार मिले और हमारा क्षेत्र विकसित हो। प्रशांत, मैं चाहूँगी आप अगला सवाल लीजिए। बिल्कुल, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम जनसुराज के यहाँ पे और माले पार्टी से जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, जो अभी वो बोले हैं कि टिकारी में रोड और पुल के अलावे कोई विकास नहीं हुआ है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि टिकारी एक अनुमंडल है, अनुमंडल होने के बाद टिकारी नगर परिषद जो है, टिकारी में सबसे सुंदर अच्छा एक पार्क भी है। उसके बाद बिहार में टिकारी मात्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां ITI कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज है। टिकारी में डिग्री कॉलेज भी पहले से मौजूद है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि विकास जो होता है, जो जरूरी चीज़ है, जो धीरे धीरे हर जगह कुछ मानते हैं गली नली अगर कहीं छूटा हुआ है तो उस पर भी काम सरकार का तरह सवाल तो मतलब कहाँ काम नहीं हो रहा। मेरा घर है सिकड़िया नोनी पंचायत में, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने जो सवाल किया है, नहीं, एक क्वेश्चन मेरा है सिर्फ। नोनी पंचायत 2011 या 12 के पहले हम लोग बेला विधानसभा में थे। बेला विधानसभा से विधायक राजद के माननीय सुलेंद्र प्रसाद यादव जी हमेशा जीतते हुए आए। उसके बाद और नीतीश कुमार जी का सरकार भी था, उसके बाद भी मेरे पंचायत में एक रोड, एक पुलिया या पुल का निर्माण बताया जाए तो हम मानेंगे कि विकास की बात करते हैं। इसका जवाब मैं चाहूंगी कि सबसे पहले BD शर्मा जी आप दीजिए कि आपसे उन्होंने सवाल किया है। देखिए, उसी बात पे आके हम लोग लटक जाते हैं। हमारा क्या कहना है, रोड पुल अगर बन रहा है, अच्छी क्वालिटी के बन रहा है, तो बार बार उसको बनाने की क्या नौबत आ रही है। आप ये स्थिति देखिए कि कोई भी रोड आज के डेट में बन रहा है और साल 2 साल में ही उखड़ जा रहा है। आज आप मेन रोड आप देख लीजिए, मेन रोड के बाद लिंक रोड में कोई भी गांव में, हम लोग तो बहुत सारे गांव में जा रहे हैं, क्या स्थिति हो रहा है। जब उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब ये तो 2-3 साल पहले पड़े और टूट गए। हमारा कहना है हमारे गांव में विकास भवन बना आज से लगता है 15 साल 20 साल पहले। आज तक हमने अपनी जिंदगी में वो उसमें ताला खुलते हुए नहीं देखा। वो पूरा विकास भवन आज के डेट में गिर गया है। तो ऐसा क्या विकास आप कर रहे हैं? भवन बना दे रहे हैं, लेकिन उसको व्यवस्था कौन देखेगा? एज ए प्रतिनिधि आपकी पूरी दायित्व होती है कि जो भी इस क्षेत्र में काम होता है उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए, उसका विश्वास लोगों में बनाना चाहिए। रोड पुल एक विकास का दायरा हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। आप शिक्षा की बात करते हैं, ITI की बात करते हैं, पॉलिटेक्निक की बात करते हैं, तो कि इस क्षेत्र में हमें आज तक नहीं पड़ा कि पता चला कि कितने कंपनियां यहाँ आई और लोगों को यहाँ से रोजगार देके और ले गई। आप इसका रिकॉर्ड हमें बताइए कि कितने लोग, कितने कंपनियां आए और रोजगार मेला यहाँ लगाया गया। यहाँ कितने, हर एक गांव में सैकड़ों बच्चे बेरोजगार हैं। कभी यहाँ रोजगार मेला लगाने की कोई प्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। आज तो सत्ता पक्ष है, 50 सालों से यहाँ राजद की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, हर एक पार्टियों की सरकार हुई, लेकिन कभी ने शिक्षा को बढ़ावा देने की बात नहीं किया। बस फॉर्मेलिटी होते जा रहा है, स्कूल की बिल्डिंग बनते जा रहे हैं, एक तरफ से बन रहा है एक तरफ से गिर रहा है। शिक्षक भर्ती होते जा रहे हैं, लेकिन उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है। एक ही रूम में 4-4 क्लास चल रहे हैं। इसको मानसिकता को चेंज करिए। विकास इसको कहता है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई पे फोकस करिए। जी बिल्कुल। सागर जी, आप नगर परिषद के उपाध्यक्ष, उन्होंने नगर परिषद से भी जो है वो सवाल उठाए हैं, आप इस सवाल पे क्या राय रखते हैं अपनी? नगर परिषद के पे जो सवाल उठाया गया है, तो मैं
ये बताऊंगा कि मेरे आए हुए 2.5 साल हुए हैं और हमारे क्षेत्रीय विधायक जो हैं हमारे टिकारी नगर में राज वित्त योजना से 8.5 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें काम भी लगा है बहुत सारा। जैसे हमारे पंचदेवता घाट का निर्माण हुआ और टिकारी में करीबन उन्होंने पार्क के बारे में पूछा है। पार्क तो आज जाकर देख सकते हैं, सबसे खूबसूरत बना हुआ है। अगर उसमें कुछ कमी है तो बताएं हमें। और जो एक और सवाल किए थे शिक्षा को लेकर, तो मैं बताना चाहता हूँ टिकारी नगर परिषद के अंतर्गत 26 वार्ड आते हैं। 26 वार्ड में 26 वार्ड को हम लोगों ने सारे वार्ड पार्षद और हमारे अधिकारियों ने मिलकर 26 वार्ड में जितने भी सरकारी भवन, पंचायत भवन में सभी में हम लोगों ने इस बार मिलकर सब में एक 26 लाइब्रेरी पास करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल। रवि जी आपके पास आएंगे, आप इस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं, बताइए। हमने ये बोलना चाह रहे हैं, अभी कुछ देरी पहले एक साथी ने सवाल किए थे कि माले और जनसुराज से सवाल है। यहाँ विकास के नाम पर कि अनिल शर्मा जी बहुत विकास किए, तो विकास का सिर्फ नाम ही रह गया ना। रोड से किसी गरीब को पेट भर जाए, रोड से सड़क से किसी गरीब को छत उसको बन जाए, रोड से सड़क से किसी गरीब को शिक्षा उसको मिल जाए, तो क्या इसको विकास कहते हैं हम टिकारी को? विकास तो उसको बोलते हैं ना। सड़क बनाया गया तो भाई जनता उसके लिए आप खड़ी रहा, और जो जनता की सवाल था, जो जनता की ज़रूरतें था, उसको पूरा भी अभी तक नहीं किया गया। अब चले जाइए अलीपुर के बगल में एक गांव है, उस गांव में अभी भी सड़क नहीं बना है। अलीपुर थाना के ठीक बगल में गांव है, पूरा गड्ढा रहता है। ये विकास है? सिर्फ विकास के यहाँ ढोंग है। टेकारी में जिस तरीक़ा से भ्रष्टाचार बढ़ गया है, क्या गरीबों को जातीयवासी बनाने में यहाँ की विधायक की सहयोग नहीं चाहिए? क्या गरीबों को जो विकास के नाम पर जो बोल रहे हैं कि हम विकास क्यों? विकास नहीं ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि जी। हम अगला सवाल लेते हैं। प्रशांत आप अगला सवाल विकास के नाम नहीं ना, विकास नाम की बात नहीं है। रवि जी आपको अलीपुर ही बोला जाता है रवि जी आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, अगला सवाल लेने दीजिए। देखिए सवाल कड़वा है इसलिए इन लोगों को समझ में आ रहा है। रवि जी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। रवि जी रुक जाइए। प्रशांत अगला सवाल लीजिए। हमारे सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया, बैठ जाइए। ऐसे अगर आप लोग इस तरीके से कीजिएगा तो कार्यक्रम बाधित होगा। बोल रहे हैं टिकारी से। इस तरीके से आप लोग कीजिएगा तो कार्यक्रम में आप सभी को किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। आप लोग अपनी जगह पर बैठिए, आप लोग सवाल कीजिएगा, आप सभी को जवाब मिलेगा। लेकिन इससे पहले आप सभी अपनी जगह पे बैठ जाइए। जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, आप एक एक करके सवाल कीजिए, आप सभी को सवाल के जवाब मिलेंगे। प्रशांत अगला सवाल लीजिए। बिल्कुल प्रेरणा, मैं यहाँ पे अगला सवाल लेता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र मोहन चंद्रवंशी हम बोल रहे हैं टिकारी से। सवाल किससे क्या है? सवाल हमारे रवि जी से है कि इंडिया गठबंधन, हमारी सवाल को सुनिए, मेरी सवाल को सुनिए। आप सब शांत होकर बैठ जाइए। प्रोग्राम इस तरीके से बाधित होगा, आप में से किसी को भी आपके सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। इंडिया गठबंधन के माले से प्रतिनिधि हमारे रवि जी बोले कि हम इनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि 2005 से पहले जो आपका 15 साल राज था, तो क्या था जो आप लोग पूरी पब्लिक और पूरी जनता जानता है, कैसे आपको दोबारा मिला जाए? रवि जी इस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल देखिए, आप कहीं न कहीं फिर ये अलग रूप में जा रहे हैं। सवाल यहाँ विकास की बात था, आपने सवाल को लेके चले गए हैं 15 साल की बात में। नहीं रवि जी, उन्होंने भी विकास को लेकर सवाल किया, उन्होंने आपके कार्यकाल के विकास को लेकर सवाल उठाए हैं, आपको उनका जवाब देना है। 15 साल पहले न माले सरकार में था, माले बिल्कुल गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को हक अधिकार दिलाने के लिए खड़ी था। और आज भी किसी प्रकार की अगर किसी को दिक्कत होती है, किसी भी गरीबों को, किसी को भी अगर जरूरत होता है, तो माले खड़ी होकर उनको साथ सहयोग देता है, न्याय दिलाने का काम करता है। और सरकार में अभी भी हम लोग नहीं है, सरकार में तो अभी आप ही का लोग सरकार में है, तो सवाल तो उन्हीं से हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल। प्रशांत अगला सवाल लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार रंजन। किससे सवाल है आपका? सभी से। सर टिकारी 24 प्रखंड, गया में 24 प्रखंड है। 24 प्रखंड में टिकारी सबसे बड़े प्रखंड है। इसमें हमेशा खिलाड़ी
अव्वल स्थिति पे आता है और हमेशा नेशनल सिलेक्शन लेते हैं। अब हाल में ही परसों तरसों जो मैच हुआ है मसाल में हम अपने प्रखंड से 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और ना आप लोग स्टेडियम के बारे में बोल रहे हैं, ना इंडोर स्टेडियम के बारे में बोल रहे हैं। एक छोटा ग्राउंड है जो हम लोग खेलेंगे कहाँ, बच्चों के खिलाएं कहाँ? बिना सुविधा के हम लोग 30 मेडल लाए, 30 बच्चों का सिलेक्शन करवाएं, उसके बाद भी आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब मैं चाहूँगी कि सबसे पहले वीरेंद्र जी आप दें, क्योंकि उनका कहना बिल्कुल सही है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रखते हैं और बिना किसी सुविधा के अगर उन्होंने 30 बच्चों को मेडल दिलवाया है तो अगर सुविधा हो तो और कितना बेहतर हो सकता है। खेल के लिए तो राज्य स्कूल का ग्राउंड था, लेकिन चुनावी समर में तो कभी वह अधिवेशन कभी वह अधिवेशन होते रहेगा और डिस्टर्ब तो रहेगा ही रहेगा। इसके लिए विकल्प में व्यवस्था क्या की जा रही है? जो है, जो जगह है उसी जगह में न खेला जाएगा। हम लोग यहाँ से पंचानपुर के पास फील्ड है, वहाँ खेल सकते हैं, मकपा में है वहाँ खेल सकते हैं, ऐसे ऐसे जगहों पर खेल सकते हैं। लेकिन जो प्रकाश विद्या मंदिर हुआ, राज इंटर हाई स्कूल, विनोद जी कैमरे उनका पूछना है वीरेंद्र जी कि पूरे तरीके से एक सुविधा से पूरा भरपूर एक स्टेडियम के बारे में बातें क्यों नहीं की जा रही है? तो स्टेडियम एक टेकारिया राज स्कूल में एक स्टेडियम है और कोच में एक स्टेडियम है जो बना हुआ है और उसी में खेलने का व्यवस्था है। लेकिन चुनावी साल के चलते तो स्टेडियम कुछ वो उनका हो रहा है अधिवेशन, तो कुछ उसका हो रहा है अधिवेशन, इसी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम चुनाव के साल में तो हो ही जाता है। सागर जी आपने अभी खेल की बात की है कि आप भी खेलते हैं, बताइए स्टेडियम होना कितना ज़रूरी है? बिना सुविधा के किस तरीके से युवाओं का विकास होगा? स्टेडियम होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एकमात्र फील्ड है, एकमात्र स्टेडियम है। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि मकपा फील्ड है, पंचानपुर फील्ड है, निसुरपुर फील्ड है, तो फिर उसका उपयोग कीजिए ना जनसभा के लिए। एकमात्र फील्ड है। आप यहाँ कहाँ पे, वो जो हमारे मुकेश जी ने अभी सवाल किया वो सही सवाल किया है कि 30 बच्चों को लेकर गया था, अभी नेशनल लेवल पे हमारा टिकारी विजेता बन के आया है। इसमें हमारे पास ना कुछ व्यवस्था है ना कुछ है। इंडोर स्टेडियम भी मांग के परसों मैंने खुद अभी विधायक जी को लेटर लिखा है एक इंडोर स्टेडियम के लिए। जगह भी मैंने चयनित किया है कि ब्लॉक फील्ड है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, कम से कम उसे बना दिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। बीडी जी आप इस सवाल का किस तरीके से इस सवाल को देखते हैं? देखिए, काम करने वाला इंसान होना चाहिए। हमारा कहना है कि जब आप रोड और पुल से थोड़ा सा उठिएगा तब तो स्टेडियम के बारे में सोचिएगा। कभी भी हमने भाषण में नहीं देखा कि स्टेडियम बढ़िया बनना चाहिए। और जब 30-30 बच्चे यहाँ नेशनल वहाँ से मेडल ला रहे हैं तो ये बहुत गर्व की बात है टेकारी के लिए। अगर हम उनको बढ़िया स्टेडियम अगर बना के दे देंगे, क्या सरकारी जमीनों की कमी है? क्या सरकारी जमीनों की कमी है टेकारी में? अगर चिन्हित करके और बढ़िया स्टेडियम अगर बनाया जाए तो मेरा लगता है 30 नहीं 300 खिलाड़ी यहाँ से नेशनल मेडल लाएंगे और टेकारी का मान सम्मान बढ़ेगा। हम उसका समर्थन करते हैं। हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले टेकारी में एक बढ़िया विश्व स्तरीय एक अच्छा स्टेडियम देने का भी हम लोग काम करेंगे। जी बिल्कुल। रवि जी इस पे आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए इस सवाल को आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास सुविधा नहीं है और स्टेडियम नहीं है। अगर स्टेडियम अगर यहाँ बनता है तो हमारे यहाँ से लोग जो दूसरे जगह खेलने जाते हैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट होने के बाद, तो ये कहीं ना कहीं ये टेकारी की तरक्की होगी और लोगों की मौका मिलेगा आगे जाने के लिए। इसके लिए हम बिल्कुल ये समर्थन है, क्योंकि जब सरकार जब बनेगी, खास करके बिहार में जब आने वाली सरकार जब बनने वाले गठबंधन की, तो ये सबसे बड़े काम करेगी। जी बिल्कुल। कमलेश जी आप इस सवाल को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए जितना ज़रूरी शिक्षा है उतना ही ज़रूरी खेल भी है? बिल्कुल है। खेल तो स्वस्थ रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। खास करके अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो सारे पढ़ाई भी करेंगे और सारे इसकी ज़रूरत तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने पथ बनाने में आप भूमि अधिग्रहण करके रोड बनाते हैं, उसी तरह अगर कहीं पंचायत में ज़मीन नहीं हो तो हर पंचायत स्तर पर स्टेडियम बनाया जाए, जिससे हमारे बच्चे खेलेंगे, जिससे हमारे उनकी नौकरी का भी प्रशस्त होगा, पढ़ने में भी उनको मन लगेगा और स्वस्थ भी रहेंगे। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि युवाओं के लिए, बच्चे के लिए हर पंचायत में एक बढ़िया स्टेडियम होना चाहिए। बिल्कुल। प्रशांत अगला सवाल लीजिए। एक सवाल है, सबको मौका मिलेगा, एक एक करके सबको मौका मिलेगा।
धनसुराज के भाई साहब बोली थल थी और एगो ईडी के गठबंधन के माले के भाई साहब बोली थी। हम दोनों भाई साहब से ही पूछल चाह ही आई कि अभी 4 मई से 25 मई तक माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक योजना हल खेलो इंडिया 4 से 25 मई तक जब चल रही हल तो इमें देश के इतना जुआ भाग लेकथिन हल, छोड़ ना हम बोल देवो, इतना जुआ भाग लेकथी हल कि उनका बहुत लोग के नौकरी भी मिल गई। दूसरी बात, बिहार के विकास पुरुष माननीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार में 4 जिला में आयोजन करकथिन खेलो इंडिया, जेकरा में गया भी हल। यहाँ से कहल गई हल कि जो खेलो इंडिया में से जो लोग मेडल जीत के लता थी उनका नौकरी देवल जाता है, ओकरा में लिस्ट सबके लगल है। तो ई तोहनी के जे गोबर वाला चश्मा जेकरा कहल जाए गोईठा वाला चश्मा लगावे के आदत पकड़ लेला है। जी बिल्कुल। बीडी जी आपसे सबसे पहले सवाल किया गया, सबसे पहले जवाब आप दीजिए। सबसे पहले मानसिकता अपना चेंज करिए। हमारा कहना है कि बात के तरीके से पेश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब लोग शिक्षित हैं। और हमारा ये कहना है कि हम कहाँ बोल रहे हैं कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी, हम तो वही बात कर रहे हैं कि 30 नहीं 300 यहाँ से लोगों के निकलना, बच्चे लोग मेडल लेके आए, 300 घरों में रोजगार मिलेगा। हमारा कहना है कि आप यहाँ पर हम लोग व्यवस्था की लड़ाई की मांग कर रहे हैं, हम स्टेडियम की मांग कर रहे हैं। जब खेलेगा नहीं टेकारी तो मेडल कहाँ से लाएगा टेकारी? हमारा कहना है यहाँ पर स्टेडियम अच्छी होनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तभी मेडल आ पाएगा। रवि जी आपसे भी सवाल था, आप भी जवाब दीजिए। सवाल इनका था, ये जो सवाल है हम तो कहना चाहेंगे कि अगर खेलो इंडिया में टेकारी से कितने लोगों के लिस्ट में नाम है, ये सरकार के लोग बैठे भी हैं, बताएं अगर है तो दिखाएं कितने लोग हैं। आपने सवाल जो किया अच्छी बात है, खेलो इंडिया में लोगों को गया तो कितने लोगों की लिस्ट है यहाँ पे, कितने लोगों के पास चले गए हैं खेलो इंडिया में, और कितने लोगों की नौकरी सिर्फ कागज पे काम करने से तो नहीं चलेगा, धरातल पे तो काम होनी चाहिए, ये हम कहेंगे। और ज्यादा हम विशेष किस बहुत बढ़िया सर, हम प्रशांत अगला सवाल। अभी डॉक्टर साहब जो बोले उनको हम धन्यवाद भी देते हैं, कैसे वो घूरते हैं हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। 16-17 पंचायत में यहाँ स्टेडियम टिकारी में बन गया है, 3-4 पंचायत में जमीन का दिक्कत के चलते नहीं बना है, नहीं तो 16-17 पंचायत में बन गया है। आज उनका ड्राइवर कौन तरह से गाड़ी चलाता है, अगर हमारे साथ चलेंगे तो हम 16-17 पंचायत में टिकारी में दिखा देंगे। एक सेकंड आओ सर। और दूसरा वो कहे नीतीश कुमार जो है उसका कहना है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, आओ क्या कहते हैं सर? शर्मा जी इस सवाल को देखिए, बात को घुमाने से काम नहीं चलेगा। हम क्या बात कर रहे हैं? क्वालिटी बेस्ड स्टेडियम होना चाहिए, एक स्टेडियम खिलाड़ियों का अनुकूल बनना चाहिए। आप जब स्टेडियम की बात करते हैं, यही कोच स्टेडियम में कितनी भ्रष्टाचार हुआ, कितना बवाल हुआ, उद्घाटन हुआ नहीं या बाउंड्री में क्रैक आना चालू हो गया। देखिए, हम आपके काम को मानते हैं, लेकिन क्वालिटी बेस्ड मैनेजमेंट की कमी है। क्वालिटी लाइए। स्टेडियम बनाना, छोटे छोटे स्टेडियम बनाने से अच्छा है एक अच्छी स्टेडियम बनना चाहिए, जहां पर बच्चे का जो मानसिकता है वो बदलना चाहिए, खेल के प्रति उनका रुझान आना चाहिए, और एक बात है अनुकूल, वहां पर व्यवस्था होना चाहिए। हम उसकी बात कर रहे हैं, व्यवस्था बदलना पड़ेगा। ये हर एक पंचायतों में छोटे छोटे स्टेडियम आप बना रहे हैं, अच्छी बात है। हम गुणवत्ता वाली स्टेडियम की बात करते हैं, जहां पर एक स्टेडियम में सैकड़ों हजारों बच्चे यहाँ पे खेल में भाग ले और हजारों बच्चे मेडल लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील चंद्रवंशी है। सवाल किससे आपका है? सवाल है हमारे बीडी सर से, जो जन स्वराज के हैं। उनका संस्थापक प्रशांत किशोर जी जिसमें मोदी जी के साथ थे, नीतीश जी के साथ थे, तब उनका सोच कहाँ गया था? बेरोजगारी के लिए बात कर रहे हैं, स्टेडियम के लिए बात कर रहे हैं। उनसे हम ग्रांटे हम लेते हैं टिकारी के स्टेडियम का। टिकारी में जेल बनने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, टिकारी में कोर्ट बनने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, टिकारी में जगह खोज को दें, स्टेडियम सरकार से लड़के हम लोग बनाएंगे। प्रशांत जी, हमारा कहना है कि प्रशांत जी
रणनीतिकार थे, वो अपना हर एक, आज नीतीश जी जो आप बिहार में चिल्ला रहे हैं, वो प्रशांत जी का कहीं ना कहीं उनका योगदान है। मोदी जी की बात करते हैं तो उनका भी योगदान है। हमारा कहना है कि जब यहाँ पब्लिक ही चुन के, अभी हम लोग सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने दीजिए, वो भी बना के आपको इसी टिकारी में दिखा देंगे। हमारा ये कहना है कि आप अभी हम लोग सत्ता में नहीं है और हमसे सवाल मत करिए, आप अपने प्रतिनिधि से सवाल करिए कि टिकारी के लोग 20 साल आपको दिए, क्या उनको जमीन नहीं मिला? जमीन आप ढूंढिएगा तब तो, रोड पुल से तो ऊपर उठिएगा तब तो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत, अगला सवाल। प्रभास कुमार आनंद, मेरा महागठबंधन से क्वेश्चन है। आप भी सबसे पहले तो आप दोनों को हम बधाई देते हैं। इस दो नहीं, एक है माले। नहीं, माले आने वाले समय में जन स्वराज भी महागठबंधन में चले जाएंगे, इसलिए पहले ही एडवांस प्रेडिक्शन पे नहीं जाते हैं। ठीक है, आप अपना सवाल सीधा रखिए ताकि आपको जवाब सीधा मिले। सवाल एकदम सीधा है और वो जवाब भी हमको सीधा नहीं दे पाएंगे, हमको लगता है। सबसे पहले मुझे कहना है कि ये एक चीज तो एक्सेप्ट कर लिए कि टिकारी में विकास हुआ है, क्योंकि अभी अपने मुंह से बोले हैं कि हाँ यहाँ काम हुआ है, गुणवत्ता थोड़ा है। तो गुणवत्ता करने में थोड़ा सा जो लेबर, जो राजमिस्त्री होते हैं, उसे थोड़ा सा हाथ फेर का हो जाता है। मेरा कहना है, सवाल क्या? सवाल मेरा ये है कि इनके महागठबंधन के भी अगल बगल क्षेत्रों में विधायक हैं। एक उदाहरण देता हूँ, कुर्था विधानसभा, एक और उदाहरण देता हूँ गो विधानसभा, और ये मेरा है टिकारी विधानसभा। ये टिकारी विधानसभा में डॉक्टर अनिल कुमार जो लगातार अभी हमारे विधायक हैं और महागठबंधन के हैं, ये दोनों का यही कंपैरिजन करके बताएं कि कुर्था में क्या विकास हुआ है और गो में क्या हुआ और टिकारी में क्या हुआ। बताइए, इसका सबसे पहले जवाब रवि जी आप दीजिए। हम बताएंगे आपको। सवाल यहाँ है, देखिए हम लोग बिल्कुल शालीनता से बात करें और ये सवाल जवाब तो होते रहेगा, मिलते रहेंगे, हम लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। सवाल यहाँ से चल रही है कि टिकारी के विकास क्या है, और आप कुर्था लेके जा रहे हैं और दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। उन्होंने कंपेयर करने के लिए कहा है, उन्होंने कंपेयर करने के लिए कहा है कि जहाँ आपके क्षेत्र का जो लोग हैं उनके द्वारा और यहाँ टिकारी में क्या कुछ विकास हुआ, आप कंपेयर करके बताइए। आपको बता रहे हैं, आप जो गो विधानसभा की बात कर रहे हैं, गो विधानसभा की आपकी सवाल है, कुर्था की सवाल है। ये हम लोग अभी सरकार में नहीं है, महागठबंधन में जरूर है, लेकिन जो भी विधायक वहाँ है अभी तक कोई ऐसा सवाल नहीं हुआ है कि हाँ आपने ये काम नहीं किए। और यहाँ के जितना दिन से विधायक है वो पता कर लीजिए कितना दिन से विधायक है, और कंपैरिजन यही है कि यहाँ से ज़्यादा बेहतर वहाँ शिक्षा के लेकर और लोग सवालों के लेकर वहाँ पे विधायक अडिग हैं। और वहाँ कहने के मतलब है कि वहाँ विकास के लेकर खास करके रोक लगाया जा रहा है कि ये कुर्था हो या फिर हमारा महागठबंधन की जो विधायक है वह भ्रष्टाचार ना बढ़े, लेकिन सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। ये कंपैरिजन है, टिकारी में भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है यहाँ पे, यही विकास है टिकारी का। बीडी शर्मा जी, इस सवाल का जवाब आप अपने तरीके से कैसे देखते हैं? देखिए, कंपैरिजन क्यों करें? जब हम वोट 20 साल आपको दिए हैं तो क्वेश्चन भी हम आप ही से करेंगे। हमारा कहना है कि विकास, आप विकास कर रहे हैं इसलिए 20 साल आपको दिए। हम कह रहे हैं कि रोड पुल से ऊपर उठिए। कभी आप स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं। एक अनुमंडल अस्पताल इकलौता अनुमंडल अस्पताल है, क्या स्थिति है? रेफरल अस्पताल के रूप में जाना जाता है। खुदा नकास्ते रात बिरात कुछ हो जाए तो एक आईसीयू की भी व्यवस्था नहीं है। ये अगर कोई भी आप किसी को अगर अटैक आ जाए तो एक 5 बेड का आईसीयू का व्यवस्था नहीं है। इसका बात कौन करेगा? आप सत्ता में रहिएगा, हम आप ही से जवाब पूरे करेंगे। सिंचाई की क्या व्यवस्था? इतना इस बार इतना पानी आया और आप सोवाल और एरिया में जब हम गए बोले डॉक्टर साहब इधर तो पानी नहीं पहुंच पाया। क्या ये विजन है आपका सिंचाई के लेकर? हमारा कहना है सोच बदलिए। 2021वीं सदी आ गया, अब 2022 भी कुल 50 साल बाद आ जाएंगे। हमारा कहना है टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी के सोच बदलिए और शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई पे भी ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल। प्रशांत, अगला सवाल। बिल्कुल, हम अगला सवाल लेते हैं। नरेश पासवान हुआ, मैं मान्यवर विधायक जिसे मांग करता हूं कि टिकारी में अपने पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक पार्क का भी निर्माण कराएं। जी बिल्कुल। कमलेश जी, मैं चाहूंगी कि इस सवाल का जवाब आप दें। ना हमारे नरेश जी
बहुत अच्छे सवाल किए। चूँकि हमारे आदरणीय पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे पद्म भूषण से सम्मानित रहे हैं, और मैं भी इस संबंध में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से भी आग्रह किया था कि हमारे टिकारी में भी उनके नाम पर, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर एक बढ़िया यहाँ उद्यान पार्क का निर्माण कराया जाए, जिससे हमारे टिकारी का भी विकास होगा और उनके नाम का भी जनता में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत, अगला सवाल। बिल्कुल, अगला सवाल लेते हैं। बाबा क्या नाम हो आप? मेरा नाम हुआ राम स्वरूप यादव, घर हुआ जलालपुर, पंचायत महादेव बिघा, मऊ थाना में पड़ता है। आज तक राजद की भी राज रहा 15 साल, नीतीश जी का भी राज है, लेकिन आज तक हमारा गांव में रोड नहीं बना 1 किलोमीटर। दूसरा नंबर, स्कूल भी वहाँ तक नहीं बना है। सामुदायिक भवन में लड़कन पढ़ता है, 5 गो मास्टर हैं और 25 गो लड़कन हैं। बहुत ही गंभीर सवाल है। वीरेंद्र जी, जो सवाल इन्होंने किया है वो सवाल में उनका जो दर्द है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि 1 किलोमीटर की सड़क भी नहीं बनी है, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि विकास पूरे तरीके से हुआ है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? वन कन्वर्टिटी वन रोड जो है, एक गांव को एक ही तरफ से जोड़ा जाएगा, उसमें कहीं पर टोला उला होगा तो हम नहीं कर सकते हैं। वो तो ग्राम पंचायत भी 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर को जोड़ सकते हैं। उन्होंने शिक्षा की भी बात की है कि स्कूल है, लेकिन वहाँ पे शिक्षक भी 25 कम गो है। लड़कन है और 5 गो टीचर हैं। अब 10 टीचर थोड़ी के चाहिए। अब टीचर वहाँ 5 है और लड़कन 25 है, और टीचर चाहिए। उनका कहना है कि सही तरीके से वहाँ शिक्षा नहीं मिल रहा है। नहीं है तो इन्हें जवाब देने दीजिए, आपको मौका मिलेगा सवाल करने का। पहले इन्हें जवाब देने दीजिए, जिन्होंने इनसे सवाल किया है पहले इन्हें जवाब देने दीजिए। आप अपने जगह पे बैठ जाइए, पहले इन्हें जवाब देने दीजिए। वीरेंद्र जी, आप जवाब दीजिए। जब वहां पर जगह ही नहीं है तो विद्यालय बनेगा कैसे? नंबर 1। नंबर 2, छात्र 25 और चाहिए, तब पढ़ाई की व्यवस्था होगी। उनसे पूछिए। प्रशांत, अगला सवाल। स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं है, उनका कहना है। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। काम करें उन लोग, पूरा तो कम लगेगा, कोई देरी नहीं है। ठीक है, जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सत्ताधारी दल के नेता जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि मोरहर नदी में दसियाइन पैन के पास बियर बांध का निर्माण अब तक क्यों नहीं हुआ, जो प्रस्तावित भी है, और टिकारी राज स्कूल के पास जो मऊ पैन है वहाँ पर खुदाई क्यों नहीं आगे बढ़ती है? इसी का जवाब दो चाहिए किसानों के लिए। वीरेंद्र जी बताइए। बियर बांध से तो हम भी उपेक्षित हैं, लेकिन इंजीनियर साहब आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट का डीपीआर तैयार कर दिए। जब डीपीआर बहुत बड़ा अमाउंट को जो सरकार से फजूल के बात हुआ, भारत सरकार में चला गया, तो वो तो बिहार सरकार की बात रही, वहां से बन के आएगा तो फिर काम लगेगा। ये तो इसी सफाई की बात है, तो मऊ पैन की सफाई तो नीचे में हुआ था, उससे आगे इंक्रोचमेंट यहाँ पर टूटा था ही। तो वो इंक्रोचमेंट को कौन हटाएगा? राम लखन भगत? नहीं, सरकार तो हटाइए ना इंक्रोचमेंट को। ठीक है, प्रशांत, अगला सवाल लीजिए। बिल्कुल, हम अगला सवाल लेते हैं। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम है मोहम्मद जफर बारी अंसारी उर्फ छोटू मियाँ। कहाँ के लिए सवाल करें? पूरा हिंदुस्तान के लिए? सिर्फ टिकारी के लिए आपको सवाल करना है। टिकारी में अभी हम मोबाइल में वीडियो बना है, बच्चा लोग भीख मांग रहे थे और कितने बच्चा लोग काम कर रहा है। एक से एक यहाँ खिलाड़ी है और पढ़ाकू है, लेकिन अर्थ उसको और व्यवस्था नहीं बढ़िया से मिलता है तो बेहतर मुकाम हासिल नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोग ने यहाँ उत्तर कोयल नहर को मांगा। उत्तर कोयल नहर आने से पेयजल में फ़ायदा होगा, खेती सिंचाई, जीव जंतु, पेड़ पौधे सबको फ़ायदा होगा। एक हम लोग यहाँ मांगा रेलवे के लिए। रेलवे अगर आ जाएगा, विकास यहाँ होगा, यहाँ गरीबी बेरोजगारी दूर हो जाएगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं। खाली इलेक्शन के समय आता हम पास करवा दो। फिर हम लोग का एक टिकारी किला विरासत है, आज किला को क्यों नहीं बचाया जा रहा है? हम लोग लड़ के
क्यों नहीं? आज उसका जो चारों तरफ विशाल जलाशय है, अगर उसको नौका विहार बना जाए तो टेकारी में विकास होगा। गरीबी बेरोजगारी सबसे बड़ा मैटर है। जी बिल्कुल। जब गरीबी बेरोजगारी खत्म हो जाएगा आपका सवाल तो लोग समझ खुद गए पढ़ हैं, लिख लेंगे आपको और जवाब खुद बेहतर मुकाम हासिल कर लेंगे। वीरेंद्र जी बताइए, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बच्चे जो है वो यहाँ पे खेल रहे हैं, मेडल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कुछ बच्चे जो है वो भीख भी मांग रहे हैं और सड़कों पे कुछ और भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। रेल की भी सुविधा की उन्होंने मांग की है, क्योंकि इससे बेरोजगारी दूर होगी। 5 साल में मात्र 4 महीना के लिए स्टेडियम डिस्टर्ब हुआ है, बाकी 4 बरस 8 महीना तो खेलने के लिए मेडल लेने के है ही। कहाँ डिस्टर्ब हुआ है? इससे बड़ा फील्ड, इससे बड़ा स्टेडियम कहीं पे है? बहुत दूरी जाने की थोड़ी जरूरत है। रोजगार के लिए क्या कुछ रोजगार के लिए क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि उन्होंने रोजगार पे भी सवाल उठाए हैं। टेकारी उतनी बड़ी टाउन नहीं है। इंटरनेशनल खिलाड़ी, हम लोग तो खुद भोग रहे हैं। कौन इंटरनेशनल प्लेयर बन गया? हम लोग फुटबॉलर, क्रिकेटर होके सब खेलने वाले हैं, क्यों हम लोग नहीं जा पा सके? हम लोग का ना यहाँ सुविधा मिलता है पैसा के लिए, ना खिलाड़ी के लिए, कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। एक से एक खिलाड़ी यहाँ टिकारी में है, सब प्यार खेलने के लिए यहाँ पूरा जीवन करियर खत्म हो गया। अब बोलते हैं क्या कोई स्टेडियम है? लड़ते लड़ते हम तो इतना कुछ हुआ है, सब पैसा घोटाला हो गया था। यहाँ चिल्ड्रन पार्क लड़ते लड़ते अपना हुआ। पार्क भी क्या है? ये वही बच्चा लोग का पार्क है, कोई बढ़िया पार्क है? बताइए। जिस समय आप प्लेयर थे उस समय राज आपकी थी। जिस समय आप प्लेयर थे उस समय राज आपकी थी। उस समय सोवाल से पढ़ने के लिए टेकारी आते थे तो आधा रास्ता साइकिल हमरा पर और आधा रास्ता साइकिल पर हम, यही व्यवस्था था। उन्होंने रोजगार को लेकर भी सवाल किया है। रोजगार के लिए क्या कुछ किया गया है क्षेत्र में? बोले हैं फुटबॉलर के लिए बोले हैं। उन्होंने रोजगार का भी मुद्दा उठाया है कि रोजगार के लिए क्या कुछ किया गया है टिकारी में? शहर नहीं है जो यहाँ पर फैक्ट्री लगाया जा सकता है, ठीक है? जमीन ही नहीं है। यदि जमीन रहे तो कुछ कहना ही नहीं है, हर चीज उपलब्ध हो सकता है। जी बिल्कुल। प्रशांत, अगला सवाल। बिल्कुल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम दीपक चौरसिया है। हम बीडी सर से कुछ सवाल करना चाहते हैं। इन्होंने मौका खोज रहे हैं कि हमको ही मौका मिलना चाहिए। टिकारी की जनता अगले 15 से 20 के टाइम में अभय कुशवाहा को मौका दिया, उन्होंने बीच फील्ड में ही क्षेत्र छोड़ के भाग गया। उसका भोगी टिकारी की जनता है। और इस बार अनिल कुमार चुकने नहीं जा। उनका कहना है कि जब मौका दिया गया तो बीच में ही फील्ड छोड़कर भाग गए, तो अब टिकारी की जनता कैसे भरोसा करे? देखिए, जनसुराज इस बार चुनाव लड़ेगा। 50 सालों से आप ही दोनों मलाई मार रहे हैं टिकारी में। वो गलत बात बोल रहे हैं, उनको वो धमका रहे हैं। आप अपनी गलती तो मानिए। आखिर विकास 50 साल में टिकारी का क्यों नहीं हुआ? अब 5 साल जनसुराज को देखिए, 6ठा साल कोई वोट मांगने नहीं आएगा। 5 साल में वो काम होगा जो 50 साल में नहीं हुआ है। कमलेश जी इस पे आप क्या कहेंगे? आपके पास आ रहे हैं, पहले जनप्रतिनिधियों को जवाब देने दीजिए। कमलेश जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आधे में ये फील्ड छोड़कर भाग गए, उसके बाद टिकारी की जनता का क्या होगा? इस सवाल पे आप क्या राय रखते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारा टिकारी के जो भी जनप्रतिनिधि हो रहे हैं या होंगे, तो उससे बेहतर है कि आप सब टिकारी विधानसभा के यहाँ नागरिक उपस्थित हैं। आप अगर कोई बाहर का आदमी भाग जाता है तो आप अपने बीच का किसी को चुनिए, जो यहाँ का रहने वाला वो नहीं भागेगा। मैं आप लोग से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने बीच के लोगों को चुनिए ना, जो स्थानीय हो। तो स्थानीय आपको चिनेगा, आपके फैमिली को चिनेगा, आपके बच्चे को चिनेगा, आपके पत्रकार को चिनेगा, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए मेरा मुख्य मांग है कि मेरा टिकारी ऐतिहासिक धरती रहा है और सब दिन हम लोगों को यहाँ स्थानीय बहुत सारे प्रतिनिधित्व किए हैं। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जो अच्छे लगे उन्हीं को चुनिए, लेकिन स्थानीय चुनिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत, अगला सवाल। बिल्कुल, अगला सवाल लेते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रोफेसर विपिन कुमार दांगी पड़ता है। हमारा माननीय मंत्री अनिल बाबू के प्रतिनिधि वीरेंद्र भाई से एक प्रश्न है। हम सुन रहे हैं 2 घंटा से विकास 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 की बात। हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि 2090 के पहले 1990 के पहले माननीय अनिल बाबू यहाँ के विधायक नहीं थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हमने अनुमंडल बनाने का संकल्प लिया और अनुमंडल बनाया गया, वो विकास नहीं था 2090 से पहले। दूसरी बात,
मऊ पाइन, जिसका सभी लोग हमारे के यहाँ हैं, सब किसान के बाल बच्चे हैं, कोई आईएएस के यहाँ पर बैठे हुए नहीं है। इन्हीं लोग बता दें कि मऊ पाइन से हमारे खेत में पानी जाता है या नहीं। एक उस मऊ पाइन का विकास, मऊ पाइन का उद्घाटन, मऊ पाइन की सफाई, हमने हाई कोर्ट लड़ा है उसके लिए, वह मेरे पास प्रमाण है। लेकिन आपका विधायक मऊ पाइन को साफ नहीं कर रहे हैं। आपकी गलती आपने है। सवाल लिया, वीरेंद्र जी जवाब देंगे। 2 मिनट, एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन मैडम जी जल्दी। और 1990 के पहले टिकारी जाना जाता है किला के नाम से, गोपाल करण के नाम से, अनिल बाबू के नाम से नहीं, विकास के नाम से नहीं। जी बिल्कुल। वह किला को आपने क्यों नहीं आज तक अतिक्रमण कराया? यही 3 सवाल का जवाब माननीय मंत्री जी से पूछ के हमको दीजिएगा। अच्छा किया कि अतिक्रमण नहीं कराया। धरोहर की भी बात की है, साथ ही साथ उन्होंने आपके कार्यकाल से पहले जो कुछ काम हुआ है उसको भी बताया है, और उन दोनों काम को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं कि आप अगर कह रहे हैं विकास हुआ है तो आपके कार्यकाल से पहले जो हो रहा था वो क्या था? अनुमंडल लाने का काम किए, अनुमंडल बिल्डिंग बनाने का काम इन्होंने नहीं किए हैं। इनको पता नहीं है कि 1990 के पहले बना गया बना है, उनको जानकारी नहीं है कि कब बिल्डिंग बना। और यदि नई जानकारी है आप इस चीज को तो मैंने कहा ही कि आप लोगों ने, आप उसमें नहीं थे, आप उसमें थे भी नहीं। यदि रहते, हमारे नायक जी हैं, हमारे लखन भगत जी हैं, जिन्होंने मेहनत करके लाए। मैं इसको पूछ लीजिए, विजय से पूछ लीजिए हैं कि नहीं से, हम उसमें हैं। आप क्या हैं से हम जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्डिंग बनाने का, ये प्रोग्राम पार्टी का नहीं है। सुनिए, मैंने पहले ही कहा था कोई नारेबाजी नहीं होगी, ये कोई पार्टी कार्यक्रम दिख रहा है आपको? आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल एक सभ्य नागरिक की तरह बैठेंगे तभी जनप्रतिनिधि आपको सवालों के जवाब देंगे, अन्यथा आपको प्रोग्राम से हटाने का भी काम किया जा सकता है। वीरेंद्र जी आप जवाब दीजिए। हमारा कहना है कि 1990 के बाद बिल्डिंग बना है कि पहले बना है, उनको जानकारी है तो पूछ लीजिए। लाने का काम उन लोगों ने किए हैं, धरना प्रदर्शन किए, लाए थे, तो कोई रहेगा उस समय वही ना लाएगा। हम कहेंगे हम लाए हैं, लेकिन आपने लाए, दिया बत्ती दिखाने वाला नहीं लाए। दिया बत्ती अनिल कुमार ने दिखाया, बिल्डिंग उसने खड़ा किया। देखिए जाकर के कब बना है, कब शिलान्यास हुआ, कब उद्घाटन हुआ। प्रशांत अगला सवाल। अगला सवाल लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ बिहू कुमार। क्या सवाल है आपका? पूछना चाह रहे हैं बीडी शर्मा जी से, और हमारे जो कमलेश शर्मा जी हैं बोल रहे हैं कि हमको भी मौका दीजिए, तो हम क्यों करें विचार जब ठीक है यहाँ से अनिल कुमार? अगर सीट खाली रहेगा, वैकेंसी रहेगा तो ना किसी को बहाल किया जाएगा। वैकेंसी नहीं है तो बहाल हम किसको करें? अब बीडी शर्मा जी बात रह गया कमलेश या के, तो कमलेश या कहना है कि लोकल या क्षेत्र के करिए। अनिल कुमार एक क्षेत्र से ज्यादा एक्टिव क्षेत्र में रहते हैं, उनका घर हो सकता है दूसरे क्षेत्र में, लेकिन ज्यादा समय क्षेत्र में देते हैं। तो क्यों हम क्षेत्र बाहरी करें? जब बाहरी आदमी क्षेत्र में ज्यादा टाइम दे रहा है तो हम क्षेत्र के आदमी ने मान लिए। जी बिल्कुल। बीडी जी आप बार बार कह रहे हैं कि आपको जनता मौका देगी, आप ये कह रहे हैं आप वो करेंगे, जनता ने कुछ और ही सवाल आपसे किया है। देखिए, अगर कोई वैकेंसी निकलता है तो लोग फॉर्म डालते हैं, और जो अच्छा काम करता है उसको जनता चुन देती है। तो हमारा कहना, आप डर क्यों रहे हैं बीडी शर्मा से? अगर वो इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो आइए, 3 महीने बाद है चुनाव, और देख लीजिए कि क्या है। देखिए, आप गलत, आपके मानसिकता है कि थोड़ा सा, हमारा कहना है कि आप थोड़ा सा अपना सोच बदलिए। अगर क्षेत्र में अगर काम इतना होते रहता तो एक ही रोड को 5 साल में बार बार शिलान्यास क्यों करना पड़ता? अभी देखिए, कल हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, रोड बना नहीं और सिलपट रात में लग गया, उद्घाटन हो गया। एक क्या तरीका है, क्या विकास है? हमारा कहना, आप अपने मुंह मिट्ठू मत बनिए। जनता ने सोच लिया है, परिवर्तन हो के रहेगा। हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, हम लोग व्यवस्था सुधारने आए हैं। कमलेश जी, आपने अभी कहा कि क्षेत्र के बीच का जो नागरिक आएगा वो ज्यादा रहेगा, लेकिन उनका कहना है कि बाहरी जो इंसान है वो क्षेत्र में ज्यादा रह करके काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो टिकारी का पहचान आदरणीय हमारे विधायक माननीय अनिल कुमार से नहीं है। हमारी टिकारी की पहचान हमारे गोपाल शरण से है, जिनके किला यहाँ ऐतिहासिक धरती है,
और हम उनके वंशज हैं। अब ये गर्व से कहते हैं कि हम गोपाल शरण के वंशज हैं और हम टिकारी के ऐतिहासिक धरती से आते हैं। इसलिए हमारी पहचान माननीय विधायक जी के जनता ने काम किया तो जनता ने 4-4 बार मौका दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, और उन्होंने विकास किया इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये पहचान हमारी विरासत में अनिल कुमार नहीं हो सकता। हमारी पहचान, हमारे गौरव, हमारे आदरणीय गोपाल शरण जिनके हम वंशज हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं, पूरे टिकारी वासी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत, अगला सवाल। हम सागर दीवान जी से पूछना चाहते हैं, इसलिए कि टिकारी के उपाध्यक्ष हैं। अभी अभी महीना दिन भी नहीं हुआ है, पुल पर 5 फीट का पिलर गड़ाया है और वो उद्घाटन भी नहीं हुआ, वो गिर गया है। इस पर क्या बोलना चाहते हैं? सागर जी बताइए। आपको हम जानकारी दे देना चाहते हैं, उसका उद्घाटन हो चुका था, आपको पता भी होना चाहिए कब हुआ था। फरवरी में हुआ था, 8 फरवरी को। और ये भी पता कर लीजिए, टिकारी नगर परिषद के अंडर से नहीं था, वो पथ निर्माण विभाग NH के तरफ से था। हम लोगों ने लगातार बोर्ड में लाया, आगे चिट्ठी लिखा, लेकिन हम लोगों के उधर से NOC नहीं मिला। पथ निर्माण विभाग ने बिना पिलर कहीं खड़ा कर दिया, उसमें हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताएं। जी बिल्कुल। प्रशांत, अगला सवाल। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। मैं BD शर्मा बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं। मेरा सवाल उनसे है कि सर, आप बोल रहे हैं रोड का बार बार टूटना, तो क्या सर रोड 5 वर्षों के बाद क्यों सरकार निकालती है फिर से निविदा उसका? क्या साल्तन रोड रहता है कहीं? अभी संवेदक हमारे कमलेश शर्मा भी आपके मंच पे हैं, वो बताएं कि क्या रोड परमानेंट के लिए बनता है या 5 साल में फिर उसका टेंडर निकलता है? BD शर्मा जी, इस सवाल का जवाब आपसे। इतना तो हमें भी पता है कि 5 साल के लिए निकलती है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि 1 साल भी नहीं हुआ रोड टूट गया, रोड दब गया? कुछ क्वालिटी तो लाइए। क्वालिटी नहीं है सर। एक मिनट। और हमारा कहना ठेकेदार पर आप करते हैं, आप प्रतिनिधि क्यों चुना गया है? आप उसका रक्षक बनिए, भक्षक मत बनिए। आप कमीशन खोरी और कुछ भी अगर कहीं होता है तो आप एज ए प्रतिनिधि आपको लगाम लगाना चाहिए, ना कि साथ देना चाहिए। बिल्कुल। प्रशांत, अगला सवाल। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप बैठिए, आपको मौका, आपको माइक दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। कार्यक्रम को इस तरीके से बीच में बाधित मत कीजिए। जी, मेरा सवाल नगर परिषद से है, खास करके नगर उपाध्यक्ष सागर दीवान जी से। ऐसा है कि टिकारी नगर परिषद में एक चिल्ड्रन पार्क है, जिसमें अभी उपाध्यक्ष महोदय ने कहा उसमें बहुत सारे विकास का काम हुआ। एक काम ऐसा दिखा दीजिए जो आपके 2.5 साल के कार्यक्रम में 1 रुपया भी उसमें लगा हो। जो भी कार्यक्रम हुआ है आपके आने के पहले हुआ है, आपके आने के बाद उसमें 1 रुपया का अभी तक काम नहीं हुआ। जबकि हमने नगर परिषद के प्रशासक झा जी से लगातार पत्राचार किया, संवाद किया है, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं लगा। उस पर जो भी टूल्स लगा है, जो ओपन जिम का, वो उसका भी रिपेयरिंग नहीं हो पाया है। इसका जवाब दीजिए, उसमें विकास का काम कीजिए और तब सफाई दीजिए तो अच्छा लगेगा। तो सागर जी, अभी आपने अपने कार्य को पूरे तरीके से बताया है और वो कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल के बाद कोई काम हुआ ही नहीं है उसमें। ये कार्यकाल की बात करते हैं तो वो चिल्ड्रन पार्क में कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में हुआ, ठीक है। 3 साल का टेंडर था जिम का और खेल का जिसमें लगा था, तो आखिर क्यों आपने नहीं लड़ा 3 साल में जाकर कि वो इतना जल्दी सिर्फ 1 महीना में कैसे टूट गया? हमारा तो 2 साल नहीं था बीच में, हम तो 2022 के लास्ट में जीत 2022 में ही लगा है बाबू। उसके बाद तुम जब आए हो सरकार में, तब उसके बाद एक बार भी रिपेयरिंग उसका नहीं हुआ है। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आप लीजिएगा कि आपका नगर प्रशासक लेगा? कौन लेगा? आपको जानकारी दे देते हैं कि जब हम लोग जीत के आए थे 2600 पार्षद के साथ में, तो हमारे म्युनिसिपैलिटी में एक नट भी नहीं छोड़कर गए थे कोई लोग। ये पता होना चाहिए। भाड़ा के ट्रैक्टर चलता था म्युनिसिपैलिटी में, आज तक भाड़ा का चलता था, हम लोगों ने आगे खरीदी किया। आप कहते 1 रुपया खर्च नहीं किए, जाके देख लीजिए 50 फीट का लाइट भी आज लगा हुआ है, उसमें कैमरा भी लगा हुआ है। 1 रुपये की सवाल नहीं है, वो लाखों की सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत, अगला सवाल। हमारा सवाल पे चलते। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम उपेंद्र यादव हुआ। टिकारी में बहुत विकास हुआ, सगर विकास हुआ है, लेकिन मेरा गांव है जो बगल में नगर परिषद में नए नए जुड़े हैं,
उस गांव जो है दहने के कगार पर है, मोरन नदी के किनार पर है। लेकिन हम लोग अभय कुशवाहा को भी मौका दिए तो बोले कि हम गार्ड बल बना देंगे। 15 साल मंत्री जी के भी हम लोग कहते कहते थक गए हैं, लेकिन अभी भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया, नहीं बनाए हैं। कम से कम मोरहर नदी के गांव पर जो चकमट दायर है उसे बचाया जाए। इसका जवाब मैं सबसे पहले चाहूँगी कि वीरेंद्र जी आप दें, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने सवाल को रख रहे हैं उसका जवाब आप अपने नज़रिए से क्या रखते हैं? मोरहर नदी के किनारे पैदेवता पुल से चकमठ तक पीसीसी ढलाई का टेंडर हो चुका है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब कटाव के बचाव पूर्व से वहां पर दीवार बना हुआ है, बनाना नहीं बना हुआ है, तो वहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। हाँ, की गई। सागर जी आप इसका जवाब क्या देंगे? ये सवाल सही किए हैं कि अभी तक वहाँ पे गार्ड वाल नहीं लगा है, ये सही बात है। नहीं, गार्ड वाल नहीं लगा हुआ, मेरे नगर परिषद के पावर में भी नहीं आता है। मैंने चिट्ठी लिखा है, अभी तक गार्ड वाल नहीं लगा, लेकिन हम लोगों ने सड़क के लिए लिखा था जिसका निविदा हो चुका है, टेंडर भी हो चुका और काम भी लगने वाला 3 दिनों में, वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल, समय का अभाव है इसलिए मैं चाहूंगी कि प्रशांत आप आखिरी सवाल लीजिए। जी बिल्कुल। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रविंदर दास हुआ। हम कमलेश बाबू से कहना चाहते हैं, हाँ पूछना चाहते हैं कि लोजपा में बहुत भारी पद पर भी हैं, जिला में हैं या प्रदेश में हैं, ये जो भी करते हैं तो अपने के लिए मांग करते हैं, गरीब गुरबा के लिए बातें नहीं उठाते हैं। पार्टी तो है लोजपा गरीब की, जो चिराग पासवान या रामविलास जी का देन है, और वो जो है से अपने आप पर खाली सीमित रहे हैं कि जो हम ही को सीट मिले या गरीब को मिलवे न करे। यहाँ से कोई तो सवाल क्या है? सवाल है कि यहाँ से लोजपा भी हैं तो साथ दें अनिल बाबू के, और न तो फिर कोई गरीब को। ये कोई सवाल नहीं। कमलेश जी, ये जो सवाल उन्होंने लिया है आपसे, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि आप साथ दे करके काम करें, गरीबों के बारे में बात करें, सिर्फ अपने बारे में बात ना करें। एक्चुअली हमारा 5 दल का गठबंधन है और अभी एक कयास लगाना बिल्कुल हम सभी का गलतफहमी होगा कि किस सीट पे कौन लड़ेंगे। जब तक हमारे शीर्ष नेतृत्व 5 लीडर, हमारे आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे जीतनराम मांझी जी, हमारे चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जब तक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट की बंटवारा की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है, तब तक सभी एनडीए का जो भी उम्मीदवार हैं उस क्षेत्र का उम्मीदवार हैं। जब हमारे नेता अनाउंस कर देंगे कि हमारे टिकारी से फलना प्रत्याशी लड़ेंगे तो उसको साथ रहेगा। अभी तो मैं भी प्रत्याशी हूँ, हम पार्टी का भी प्रत्याशी हैं, भाजपा के भी प्रत्याशी हैं, इसलिए किसी का सीट अभी कंफर्म नहीं है। यहाँ तक कि हमारे बहुत बाहुबली अनंत सिंह भी कहा करते थे कि हमारा तो मोकामा से कंफर्म सीट है, जिनका तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत या और पार्टी के लोगों ने कहा कि ऐसा कहीं नहीं, अभी किसी का कोई सीट कंफर्म नहीं है। इसलिए जनता धैर्य रखे, जिसको एनडीए उम्मीदवार बना के भेजेगा उसको सभी लोग मदद करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। प्रशांत आखिरी सवाल। हम अब सबों को जानकारी देना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर हमारे मजिस्ट्रेट या और हमारे आगंतुक लोग हैं, इन लोग को अभी तक वोटर लोकल और वोकल की बात जो कर रही बात को हम जानकारी देना चाहते हैं कि टिकारी की धरती यहाँ विधायक भी पैदा किया है, सांसद भी पैदा किया है और मंत्री भी बने। उसके बाद हमारे टिकारी की धरती दूसरे जगह के बेटा को अपना बेटा बना करके इस विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा लकीर खींच दिए हैं कि टिकारी की बेटा भी अगर विधायक सांसद बनता है तो उस लकीर को छोटा नहीं कोई कर सकता है। ये बात हम जितने भी मजिस्ट्रेट रहे हैं उनसे हम जानना चाहते हैं। इसका जवाब मैं चाहूँगी कि सबसे पहले वीरेंद्र जी आप दें, उन्होंने जो सवाल किया है। तो सही बोले हैं भाई, कहिए दिए हैं कि बारी हो या यहाँ को हो उससे मतलब नहीं है, जिन्होंने लकीर खींच दिया वो लकीर बेल नहीं। जी बिल्कुल। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे रवि जी? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये यहाँ किसी को कोई लकीर खींचा हुआ चीज़ नहीं है। जो विकास करेंगे, जो लोगों की, गरीबों की, असहायों की मदद करेंगे, रोजगार के लेकर, शिक्षा के लेकर वो आगे के लेकर बढ़ेंगे। खास करके टेकारी में देखिए, हम सवाल करना चाहते हैं, टेकारी में महादलित लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, एक घर में 5 से 7 व्यक्ति रखते हैं। चले जाइए जलालपुर, चले जाइए चिरैली, चले जाइए जमुआरा, चले जाइए दरियापुर, ये कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे एक घर में लोग 5-7 व्यक्ति रहते हैं, उनका बेटा, उनकी पुतो। उसकी व्यवस्था यहाँ के विधायक करेंगे रहने के लिए।
अगर नहीं करेंगे तो हमको तो लगता है इस पर विदागी तय हो ही जाएगा उनको, हमको ये लगता है। सागर जी, इस पे आप क्या कुछ कहेंगे इस सवाल के जवाब में? ये सवाल किए कि लोकल और वोकल, चलिए सही है, यहाँ के लोगों ने सभी को मौका दिया है। अगर भविष्य में आएगा तो लोकल को फिर से मौका दिया जाएगा भी, लेकिन हम तो नगर परिषद से हैं, तो नगर परिषद की तरफ से बता देते हैं कि अभी हमारे पास जितना काम 5-5 साल में नहीं होता था, 20-20 साल में नहीं होता था, अभी तक हम लोगों ने 2.5 से 3 साल काम किया और 18 करोड़ के करीबन काम करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, हम अगला सवाल लीजिए। हमको बीडी शर्मा सर जी से और उनके बगल में एक सम्मानित नेताजी हैं और कमलेश बाबू भी हैं और वीरेंद्र बाबू भी हैं, सभी लोगों से हमको एक चीज़ सिर्फ जानना है कि विकास का परिभाषा क्या होता है, कि बीडी शर्मा जी बताएं। अब वीरेंद्र बाबू हमको ये बताएं कि जितना काम अनिल कुमार के द्वारा किया गया और किया जा रहा है उसका गिनती करके इन लोग को एक लेटर दे दीजिए, जिससे उस लेटर के आधार पर इनको पता चल जाए कि कहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल बीडी शर्मा जी, ये सवाल जो है वो काफी... एक सेकेंड। अब रह गया कि हमारे विजय गुप्ता जी अभी प्रश्न किए थे माननीय उपाध्यक्ष सागर जी से कि चिल्ड्रन पार्क में क्या किया, हाई मास्ट लाइट लगा, कैमरा लगा, उसका बजाबते बोर्ड से सारी प्रक्रिया पास करके एस्टिमेट बन के वर्क ऑर्डर मिला हुआ है कार्य करने के लिए। इसके लिए सागर दीवान जी बताएं। मैं चाहूँगा बीडी शर्मा जी, आप सबसे पहले इसका जवाब दीजिए कि उनका सवाल जो है वो काफी रोचक है कि विकास की क्या परिभाषा होती है। ठीक है, आप विकास का परिभाषा जानना चाहते हैं। हमारा कहना है कि विकास आपके नज़र में क्या है? रोड पुल, हमारा कहना है रोड पुल, क्या ये विकास है? आप चल जाइए भवनपुर, स्वास्थ्य केंद्र है, जब भी हम वो रोड से गुजरते हैं, चाहे रात के 8 बजे, सुबह के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, हमेशा ताला लटका रहता है। बिल्डिंग तो करोड़ों के आप बना दिए, क्या उसमें डॉक्टर और नर्सेज लाने की जिम्मेवारी किसकी है? आपको लोग यहाँ क्यों प्रतिनिधि 20 साल से चुन रहे हैं? क्या बीडी शर्मा लाएगा? जब बीडी शर्मा की मौका आएगा वो भी करके दिखा देंगे। बिल्कुल सागर जी, जो उसका जो सवाल था वो आपसे भी था, आप बताइए कि इसका क्या जवाब देंगे। विकास का तो हम एक ही चीज जानते हैं, विकास का एक ही परिभाषा होता है, प्रगति समृद्धि। उन्होंने खेल पार्क को लेकर के आपसे सवाल किया वो है। सही बोले, आपको सामने लोगों ने कहा कि 3 साल के बाद ही प्रक्रिया आती है, 5 साल का होता है। सर जी ने भी बोला, विजय सर ने भी बोला कि 2022 में बना, अभी 2025 चल रहा है, 6,54,000 का फिर से मैंने निविदा कर दिया उसमें। बिल्कुल प्रशांत, अगला और आखिरी सवाल। मैम जी बिल्कुल। एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है, ये जनता की भी मांग थी हम लोगों से कि एक 100 वाहन चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी आपदा में मरते हैं या किसी तरह की घटना हो जाती है तो उन्हें हमें पिकअप या टेम्पू या ठेला से लाद कर ले जाना पड़ता है। इसका हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी टिकारी में। जी बिल्कुल। हाँ, मेरा नाम गणेश प्रसाद हुआ, मैं टिकारी का निवासी हूँ। छोड़िए आप, ये छोड़िए, आप ऐसा कर देते कि बोलने में नहीं बनता है। तो अभी कहावत में है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि सामने हैं, अधगल गगरी छलकत जाए, एक कहावत है। तो सेम चीज हमारे यहाँ यही अभी हो पा रहा है कि जितनी भी नई पार्टियां बनती हैं वो छलकते हुए चल रहा है। विकास, अब विकास की बात जो आई तो हमारे यहाँ विकास में ही लोग पैदा लिए, इसलिए विकास की परिकल्पना वो लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिन्होंने विकास नहीं देखा उनसे अगर विकास की बात पूछा जाए तो आप 30-20 वर्ष पीछे चले जाइए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं नए प्रतिनिधियों से कि टिकारी के विकास में आप क्या भूमिका निभाएंगे? आपकी 7-7 गाड़ियां चल रही है रोड पे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेरणा, मैं आपको रोक रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, एक मिनट बैठ जाइए। एक आखिरी सवाल है इनका, ये भी जो उनसे भी सवाल ले लीजिए। दो सवाल का जवाब एक साथ ले लीजिए। मेरा कहना है कि टिकारी प्रखंड में संडा पंचायत में इंदिरपुर एक गांव है, आज कह रहे हैं वीरेंद्र भाई कि हम रोड बनाए
इंदुरपुर में जाके देखा जाए कि कीचड़ से भरा हुआ है जो संडा पंचायत में इंदुरपुर गांव है, अभी भी जाके देखा जाए कि उस रोड कीचड़ से भरा हुआ है, कैसे जाके। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि दूसरे सवाल का जवाब आप दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रोड जो है वो नहीं बना है, कीचड़ से पूरी तरीके से भरा हुआ, और आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। उन्हें जवाब देने दीजिए, आप लोग सुनिए, उन्हें जवाब देने दीजिए। हम तो बता दिए कि कुछ रोड टेंडर हो चुका और करीब 20 रोड का टेंडर होने वाला है, लेकिन इंदुरपुर का टेंडर हो चुका है। उसमें अब कहने की बात क्या है, तो नेट पर देखने का चीज़ है, नेट पे देखने का चीज़ है, कहने का कोई चीज़ नहीं है। और विकास की बात करते हैं तो अभी हम लोग जो मजमा लगाए हुए हैं, 3:30 बजे तो थने लुटा जा लेती, मजमा क्या रहता। जी बिल्कुल, जितने एक और आखिरी सवाल है प्रशांत जी, बिल्कुल लीजिए। देखिए इस पूरे प्रोग्राम में एक महिला पहला और कोई महिला सवाल पूछे तो उनका सवाल लेना बहुत जरूरी है। क्या हुआ साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम गीता वर्मा है। सवाल मेरा सवाल है, विकास तो हो रहा है, सुरक्षा की भी बात हम रख रहे हैं, ठीक है, हमारी महिलाओं की सुरक्षा की बात है। हम गया से आए हैं और कुछ महिलाओं के साथ अभी 2-3 दिन पहले कोच के पास एक महिला को मार दिया गया, और अभी उसकी बेटी के और दादी के साथ भी मारपीट हुआ। वो तो मर चुकी है, उसको कुछ उसका चेहरा ये नहीं तो आज लेकिन थोड़ा सा दूर रखिए। तो उसके लिए हम आए थे, हम पतंजलि से हैं और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ समझ गए। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल है, इस पर जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं विधायक प्रतिनिधि जी आप ही से सवाल लूंगा। कोई क्राइम के लिए कोई पुलिस व्यवस्था तो रहती नहीं है, लेकिन घटना सुनने के बाद विधायक जी ने तुरंत मुजरिम को पकड़वाने का काम किया और उसे जेल भेजवाने का काम किया। लेकिन उनका सवाल सीधे तौर से है कि घटना के बाद पुलिस आ रही है, जा रहा है। नहीं वीरेंद्र जी, उनका सवाल है कि घटना के बाद पुलिस आ रही है वो सही है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है? आप यहाँ मंच पे बैठे 5 व्यक्तियों ने आपने विकास की बात की है, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ किया है पार्टी ने, वो उनका सवाल है। सुरक्षा की बात तो ये बता रहे हैं, कुछ बात कहा कि अनुमंडल 2 बजे लुटाया था और 3:30 में थाना लुटाया था। कम से कम अमन चैन से बेड डूबे जाते हैं, 9 बजे रात के आते हैं, 10 बजे रात के जाते हैं। यह सुरक्षा हमारी, यह सुरक्षा नीतीश कुमार की। बिल्कुल। सागर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुरक्षा की बात है तो ये सही सवाल है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तो हम लोगों ने भी टिकारी नगर परिषद की तरफ से हर चौक चौराहे, हर पब्लिक पैलेस में भी कैमरा लगा रखे हैं और लगातार टिकारी नगर परिषद से और टिकारी थाना में भी उसका फुटेज उपलब्ध रहता है। लेकिन ये तो सरकार से हम लोग मांग करेंगे। हाँ प्रतिनिधि जी, आप सरकार के प्रतिनिधि, आप मांग कीजिए। जी बिल्कुल सागर जी। वीरेंद्र जी, उनकी मांग जो है वो ये है कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। कोर्ट के प्रक्रिया में जो कानूनन प्रक्रिया है, उस कानूनन प्रक्रिया के तहत फांसी की सजा होगी तो होगी। जी बिल्कुल, उसमें हमारी नहीं ना है, सरकार की नहीं ना है। कमलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उस घटना में पीड़ित परिवार से मिलकर आया हूं और इस संबंध में यहाँ के माननीय अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी और आईजी मगध क्षेत्र से मैंने बात किया हूँ कि जल्द से जल्द जो दोषी है उसको स्पीडली ट्रायल चलाया जाए। स्पीडली ट्रायल चला करके उनको निश्चित रूप से फांसी की सजा दिया जाए, जिससे आने वाले ऐसा क्राइम कभी नहीं हो। यह बहुत भी दुर्दैवी घटना है, हमारे गांव का बगल का ये, मैं इसका बहुत घोर निंदा करता हूँ। जितना भी निंदा किया जाए कम है। जी बिल्कुल। मंच पे जितने भी प्रतिनिधि बैठे हुए, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि जनता ने जितने सवाल पूछे आप सभी ने जवाब दिए। एक सवाल हमारे प्रभात खबर की तरफ से है कि जनता अगर 2025 में आपको मौका देती है तो आपको 1 मिनट का भी हम समय दे रहे हैं, आपको 5 काम गिनवाने हैं जो आप, अगर जनता आपको मौका देती है तो आप करेंगे। मैं सबसे पहले इसका जवाब बीडी शर्मा जी से चाहूँगी। देखिए, अगर हमारे घर टिकारी के रहने वाले हम भी हैं और अगर इस अपने घर को, बेटा को अगर यहाँ के लोग अगर विश्वास जताते हैं तो 5 नहीं, हम लोग 50 काम करके दिखाएंगे। आप पहले 5 काम गिनवा हमारा दीजिए। कहना है कि शिक्षा की व्यवस्था, उच्च क्वालिटी का हम शिक्षा व्यवस्था करेंगे। आप प्रशांत जी के बोलिए, हमेशा वो बोलते रहते हैं कि हर एक प्रखंडों में एक नवोदय स्तर का, उच्च स्तरीय स्कूल का निर्माण हम करेंगे। स्वास्थ्य की व्यवस्था को उच्च क्वालिटी का व्यवस्था हम लोग देंगे। सिंचाई की व्यवस्था अच्छी करेंगे, साथ में खेल कूद को बढ़ावा देंगे और
महिला सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं, तो एक ऐसी कानून बनना चाहिए कि अगर इस तरह का अगर किसी महिला के साथ होता है तो उसको 90 दिन के अंदर कानूनी व्यवस्था के दायरे में रहकर और उसको कड़ी से कड़ी सजा जब तक नहीं देंगे, एक उदाहरण नहीं पेश करेंगे, तब तक महिला सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, हम आपके पास आएंगे। आपके पास 1 मिनट का समय है और आपको 5 काम गिनवाने हैं जो जनता आपको मौका देगी तो आप उन कामों को करेंगे 2025 में। टेकारी में खास करके गठबंधन की इस बार मौका मिलने वाला है और जब यहाँ के स्थानीय विधायक बनेंगे, गठबंधन में जो हमारे गठबंधन है उनके यहाँ जो प्रतिनिधि, चाहे कोई भी पार्टी से हमारे जो है गठबंधन में जो भी यहाँ उनको सीट मिले, यहाँ जीतने के बाद आपको सबसे पहला काम जो गरीबों भूमिहीन है ना, उसको सबसे पहले 55 डिसमिल 33 डिसमिल ज़मीन दिलवा जाएगा। दूसरा है कि जितना यहाँ पे करप्शन भ्रष्टाचार हो गया है ना, उस सब के यहाँ से विदागी तय कर दिया जाएगा और गरीबों को जो पैसा लूट रहा है ना, वो भ्रष्टाचार को यहाँ बंद किया जाएगा। तीसरा, लोगों के साथ में महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, महिला को लिए एक सुरक्षित व्यवस्था के लिए यहाँ व्यवस्था किया जाएगा। चौथा, आपको हम बताना चाहते हैं किसानों के लिए जो सुविधा नहीं मिला है और ये उत्तर कोयल नहर से जो हमारे जुड़े हुए समस्या है, सबसे पहले इस पे भी काम करेगी। पांचवा, सभी को मान सम्मान के साथ टेकारी को विकासशील बनाने के काम करेगा। ये हमारे महागठबंधन के यहाँ पे तय हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। सागर जी, मैं आपसे चाहूंगी कि 1 मिनट का समय है, आप 5 काम गिनवाइए अगर जनता, टेकारी की जनता आपको मौका देती है 2025 में। 2025 में 2027 वाले हैं हम लोग, तो 2027 तक अभी हमारे पास मौका है। तो उसमें हम लोग लाइब्रेरी को शिक्षा को लेकर कर रहे हैं काम, उसमें अलग से पिंक लाइब्रेरी का भी व्यवस्था करेंगे शिक्षा को लेकर। स्वास्थ्य के लिए हम लोगों के पास जितना पावर है तो उसमें हम लोग एम्बुलेंस भी ला रहे हैं नगर परिषद की तरफ से। फ्री ई रिक्शा का भी प्लानिंग है। अभी टिकारी में बहुत जगह पे लाइट नहीं लगा हुआ है क्योंकि इस बार पहली बार नगर परिषद बना है, तो हर जगह हम लोग चाह रहे हैं कि हर गली, हर चौराहा, हर मोहल्ला में लाइट भी पहुँचे। और जो हमारे तरफ से सबसे बड़ी मुद्दा है सड़क, अभी टिकारी नगर परिषद में जो जुड़े हैं, सच में बहुत जगह पे भी सड़क नहीं है, फिर भी हम लोगों ने अभी तक 78 सड़क बनाए हैं और लगभग 70 और हम लोगों ने टारगेट 2600 पार्षद में मिलकर एक बोर्ड बनाया है। एक पावर के साथ हम लोग सब काम कर रहे हैं। कमलेश जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप 5 काम गिनवाएं जनता अगर आपको 2025 में मौका देती है। हम लोग, पहला नंबर तो हमारी पार्टी का बिहारी फर्स्ट विजन है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट उसमें अटैच हैं। लेकिन पर्सनल रूप से अगर हम लोग की मौका अगर जनता मिलती है तो सबसे पहले मैं टिकारी अनुमंडल में अपना IT हब बनवाऊंगा, जिससे हमारे नौजुवक जितने भी बच्चियाँ हैं उनको खास करके उनके सहूलियत होगी। दूसरा, हमारा एक विजन है कि जो गरीब गुरबे गांव से आते हैं, जिनको ब्लॉक का चक्कर काट, मैं एक छोटा प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख भी हूँ कोच का, तो मुझे यह अनुभव हुआ है कि जो बहुत सारे हमारे गांव से लोग आते हैं जिनकी छोटी मोटी समस्या होती है, जैसे कि उनका परिमार्जन कराना है, राशन कार्ड बनाना है, आय आवासीय बनाना है, वो भ्रष्टाचार के चंगुल में पड़े जाते हैं, कहीं 1000, कहीं 500, कहीं 200। उसके लिए हर 3 पंचायत या 4 पंचायत पर मैं अपना एक कार्यालय रखूँगा, जिससे किसी को ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाने पड़े, जो उनकी काम हो करा के मेरा आदमी उनके घर तक पहुँचाएगा। दूसरा, हमारे विधानसभा में 2 प्रखंड है, प्रखंड मुख्यालय के सामने मुफ्त में जो हमारे गरीब गुरबा आएंगे उनके खाने की व्यवस्था की जाएगी। जो हमारे ब्लॉक के कार्य के लिए आएंगे उनको मुफ्त में मैं भोजन दूंगा। जो हमारे कोच प्रखंड और टेकारी प्रखंड दोनों में जो भी आएंगे वो मुफ्त में खाना खा सकते हैं। तीसरा हमारा हो गया। चौथा, हमारा जो उद्देश्य है कि खास करके जो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो खिलाड़ियों के लिए, तो निश्चित रूप से स्टेडियम तो बन रही है लेकिन सुविधा युक्त नहीं बन रहा है, तो हर स्टेडियम उस लायक बने जिससे हर पंचायत के लोग अपने ही पंचायत में हमारा खेल का बच्चियों का सुविधा प्रदान की जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके पास आते हैं वीरेंद्र जी, क्योंकि जनता ने आपको अभी भी मौका दिया है और अगर आने वाले समय में भी आपको मौका देती है तो कोई 5 काम आप गिनवाइए जो आप जनता के लिए करेंगे। सेंट्रल स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, इन सारे कामों को तो हम लोगों ने कर दिया, भले नाम हो या ना। अब अगला काम में आ रहा है यहाँ रेलवे लाइन को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, काम मेरा होगा। दूसरा काम होगा
कटा हुआ है। नहीं नहीं, माइक सटा के कहिए। दूसरा काम है स्टेडियम में हमारा मिशन है कि अगला बार टेकारी को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। दूसरा मिशन है कि एक स्टेडियम माने धन के अभाव घर में कल हम 5 स्टेडियम का निर्माण करेंगे, एक नहीं, टेकारी में 5 रहेगा। तीसरा चीज होगा सिंचाई के बारे में फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी, हर गांव में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और पीने का काम तो नीतीश कुमार जी ने कर चुके, सिर्फ किसान को पहुंचाने का काम अगरवार कर देना। एक काम रहा चौथा, जो गरीबों को परेशानी हो रही है तो हर पंचायत में ही कार्यालय रहेगा, ब्लॉक आने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था वैसी है लेकिन अभी सुदृढ़ नहीं हुआ, मुखिया जी बैठे हुए हैं, तो पहले से है, उसको सुदृढ़ कर देना है, सब महामारी खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से सबका विकास तो मेरा भी विकास, टेकारी का विकास अनिल कुमार का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व यानी मतदान के समय में कई बार ऐसा होता है कि शिक्षा के अभाव के कारण या कई और कारणों के कारण जो है लोग बाहर चले जाते हैं, मतदान नहीं करते। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने अपने जगहों पे खड़े हो जाए और अपने दाहिने हाथ को आगे करें। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी ये आग्रह करूँगी और जितनी टिकारी की यहाँ जनता बैठी हुई है मैं उन सभी से भी ये आग्रह करूँगी कि अपने अपने जगहों पे खड़े होकर के अपने दाहिने हाथ को आगे करें और मेरे साथ लोकतंत्र रक्षा की एक शपथ ले। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं मतदान अवश्य करूँगी, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे देश आगे। आप टिकारी की सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रभात खबर के इस कार्यक्रम में आकर आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जनता ने जितने सवाल पूछे आपने उन सभी सवालों के जो है वो पूरे अच्छी तरीके से जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।